हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस ऑनलाइन पोर्टल जो टेक का पोर्टल है, वो टेक क्लासेस में आज मैं आपको इस वीडियो में सिलेबस बताऊंगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वो भी किसके लिए? उन स्टूडेंट के लिए जो बीसीसीएलई की तैयारी कर रहे हैं, जो पॉलिटेक्निक के बाद अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं। तो यदि इस वीडियो को आप देख पा रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने टेक क्लासेस को चुना इसके लिए और आपने इस पर यकीन किया है कि यहां से आप अच्छे रिजल्ट लाएंगे। तो बिल्कुल आप यकीन कीजिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप पूरा जब सिलेबस खत्म कर रहे होंगे, मैं आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा शुरू से लेकर अंतिम तक। आपको मोर देन 60 क्लासेस, जो भी 60 लेक्चर्स आपको मिलेंगे, 60 वीडियो देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में अच्छा कर पाएंगे। तो इस वीडियो में आज ज्यादा कुछ नहीं, मैं आपको सिलेबस बताऊंगा। सिलेबस बताने के बाद नेक्स्ट वीडियो से जो टॉपिक है सिलसिलेवार ढंग से उसको मैं शुरू करूंगा। और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो दिए हुए नंबर जो आपका दिया हुआ ऊपर, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आपके डायरेक्टर साहब पंकज जी, आप बहुत मेहनत करते हैं। ये आपको अच्छा एक प्लेटफॉर्म तैयार उन्होंने किया है जिससे कई बच्चों और बच्चियों को फायदा हो रहा है। मैं बिल्कुल उनका नाम लेता रहता हूं और बिल्कुल इस बात के लिए मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया ऑनलाइन का, जो जिससे बहुत सारे बच्चों को बेनिफिट होगा, बहुत सारे बच्चे अच्छे रिजल्ट्स लाएंगे। और उसमें टेक क्लासेस अभी अव्वल नंबर पे पटना में चल रहा है, फुलवारी शरीफ में। ये आपका ओरिजिनल आप आके देख सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी कंसल्ट कर सकते हैं। ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और मैथमेटिक्स और इंग्लिश, ये तीन आपको पढ़ना है, आप जानते हैं बीसीसीएलई में, राइट। अब ये तीन पार्ट में आपको ये भी पता होगा कि सबसे पहले इंग्लिश में क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होता है, उसके बाद तब आपको मैकेनिक्स और मैथमेटिक्स चेक होता है, राइट। तो कैसे पढ़ाई करें ये भी मैं आपको बताऊंगा कि जो मैं बताऊंगा, जो आपको जितने लेक्चर्स होंगे उसको किस तरीके से पढ़ाई करें ताकि आप अच्छा मार्क्स ला सकें। तो सबसे पहले सिलेबस को गौर से देखें। सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है। सिलेबस में यूनिट 1 में आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ है और इंट्रोडक्शन जो है इसे मैंने शॉर्ट में यहाँ पर यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन लिखा है। इंट्रोडक्शन के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ना है, जैसे स्टार्ट में रिजिड बॉडी का कंसेप्ट आपको पढ़ना है। और ये फिजिक्स और मैकेनिक्स आप कह सकते हैं, यदि थोड़ा बहुत ही फिजिक्स आप जानते हैं और इस लेवल के आप हैं, चूंकि पॉलिटेक्निक लेवल पास आउट होने के बाद आपको क्या बहुत सारे चीजें क्लियर ऑलरेडी हो जाती हैं, बहुत सारे नॉलेज आपके पास होते हैं, तो ये आपके लिए आसान हो जाता है। क्वेश्चन का लेवल इस तरीके का रहता है, ना ही बहुत आसान ना ही बहुत हार्ड, तो बीच के लेवल का यदि रहता है। तो यदि आप मिडिल लेवल आपको पता करना है तो सबसे नीचे लेवल आपका स्ट्रांग होना चाहिए। रूट स्ट्रांग होगा तब आपका फ्रूट अच्छा निकलेगा, यानी फल अच्छा मिलेगा। तो जो अभी तक आप पॉलिटेक्निक करते हैं उसमें क्या होता है, रूट आपका स्ट्रांग हो जाता है, बहुत सारी चीजें आप जानते हैं ऑलरेडी। तब आप स्टडी करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स तो अच्छे मार्क्स आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। उन बच्चों के लिए जो हमेशा 6 सेमेस्टर तक बहुत अच्छे मार्क्स के साथ बहुत मन लाकर उन्होंने एक सपना देखा कि पॉलिटेक्निक करने के बाद मैं बीटेक करूंगा, तो उन लोग के लिए क्या हो जाता, आसान हो जाता। तो यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक्स होंगे। यूनिट 2 में वेक्टर मेथड्स, और वेक्टर यदि देखा जाए तो बहुत बड़ा एक टॉपिक माना जाता है और उससे बहुत सारे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। और बहुत सारे पार्ट्स वेक्टर्स में जो मैथमेटिक्स में पढ़ाए जाते हैं या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी काम आते हैं, तो वो सारे पार्ट्स के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट यूनिट 3 में है वेरियस सिस्टम ऑफ फोर्सेस। यहां तक आने के बाद यूनिट 2 तक आने के बाद, चूंकि इसके पहले बहुत सारे ऐसे पेपर्स होते हैं लगभग हर ब्रांच में जिसमें फोर्सेस की जानकारी दी जाती है और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बहुत पहले ही बच्चे पढ़ चुके होते हैं। तो वेरियस सिस्टम ऑफ फोर्सेस की जानकारी यूनिट 3 में डिटेल में दिया जाता है, कितने प्रकार के फोर्सेस होते हैं और उन फोर्सेस का क्या रोल है, सिस्टम पर क्या फर्क पड़ता है, बॉडी पे क्या फर्क पड़ता है,
यदि वो फोर्सेस अप्लाई होते हैं तो ये सारे चीज की जानकारी आपको यूनिट 3 में मिल जाएगी। नेक्स्ट यूनिट 4 में आपको इक्विलिब्रियम पढ़ना है। इक्विलिब्रियम क्या है? आप यदि कोई बॉडी आपको इक्विलिब्रियम में है तो उसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, वो भी हम लोग सीखेंगे। तो इसका मतलब आप समझेंगे एक्चुअल मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है। यूनिट 5 में आप फ्रिक्शन का पूरा डिटेल स्टडी फिजिक्स में भी कराया जाता है, और यहाँ भी मैं आपको फिजिक्स का बहुत सारा क्वेश्चंस भी कराऊंगा। उसका स्टार्टिंग पार्ट, किस तरीके से फ्रिक्शन हम लोग लगता है बॉडी पे, दो बॉडी के बीच, और फ्रिक्शंस क्या रोल अदा करता है, बॉडी के मोशन पे क्या फर्क पड़ता है, और दो बॉडी यदि अलग अलग रूप में हैं तो उनके बीच फ्रिक्शन कितने प्रकार के होंगे। फ्रिक्शन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व मैं करूंगा इस पार्ट में। यूनिट 6 में जो है आप देख पा रहे हैं काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। तो ये रिजिड बॉडी का जो कंसेप्ट है आपको एक पार्टिकल का होगा। काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स ऑफ ये पार्टिकल होगा तब ये रिजिड बॉडी होगा यहाँ पर यूनिट 8 में। तो यहाँ आप कर दीजिएगा पार्टिकल होगा एक यूनिट में पार्टिकल का पढ़ने का होगा, और एक यूनिट में आपको यूनिट बॉडी का आपको यहाँ पर पार्टिकल का होगा, एक में आपको यहाँ पर रिजिड बॉडी का कंसेप्ट होगा। सही है स्टूडेंट? तो यहां से देख सकते हैं कि हम लोग इंपल्स, यूनिट 7 में इंपल्स एंड मोमेंटम पढ़ेंगे, यूनिट 8 में काइनेमेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी पढ़ेंगे, यूनिट 9 में वर्क एनर्जी एंड पावर। तो यूनिट 7 में इंपल्स एंड मोमेंटम जब हम लोग पढ़ रहे होंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और यूनिट 8 में काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, सिर्फ पार्टिकल और इसमें रिजिड बॉडी का कंसेप्ट पढ़ना है। सबसे पहले तो रिजिड बॉडी कंसेप्ट आपको स्टार्टिंग में पता चल जाएगा, तो इस तरीके से हम लोग मूव करेंगे। यूनिट 9 में वर्क एनर्जी एंड पावर पे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं बताऊंगा, आपको सिखाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है वर्क एनर्जी एंड पावर, पूरे फिजिक्स और मैकेनिक्स पर ये राज करता है। यदि वर्क एनर्जी पावर आप जानते हैं तो समझिए कि आपका बहुत सारा क्वेश्चंस चुटकियों में हल किया जा सकता है। इस कंसेप्ट को मैं सिखाऊंगा। अब सवाल रहा कि ये सारे पार्ट्स तो हम लोग पढ़ लेंगे बारी बारी से, स्टार्ट मैं करूंगा यूनिट वाइज, उसके बाद चलता रहेगा, लेकिन हम लोग पढ़ाई कैसे करें ये भी एक सवाल उठता है। तो ये आज मैं आपको बताता हूं आपको कैसे शुरुआत करना। जब आप वीडियो लेक्चर देख रहे होंगे स्टार्ट में, तो स्टार्ट का जो वीडियो लेक्चर है वो वीडियो लेक्चर आप क्या कीजिएगा, एक एक वीडियो लेक्चर आप हर दिन हर का देखिएगा, मीन्स मैथमेटिक्स का भी, इंग्लिश का भी और मैकेनिक्स का भी। इस तरीके से जब आप देखेंगे हर वीडियो एक दिन में, तो आपको तीनों सिमिलर वे में लेते हुए चलना है। सिमिलर वे में जब आप लेते हुए चलेंगे तो यहां से क्या होगा, आपको हर सब्जेक्ट का धीरे धीरे नॉलेज होता चलेगा, और हर सब्जेक्ट को इक्वल आपको रखना है, वेटेज देना है, पहली बात। और आपके पास जो इंटरनेट पैक होता है, जो भी आप भरवाते हैं वीडियो देखने के लिए, और ऐप पे क्या फैसिलिटी है, आप वीडियो को बढ़ाकर और स्लो मोशन में करके आप वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, कई बार वीडियो देख सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स होते हैं कि नेट पैक के कारण आप ज्यादा बार नहीं देख पाते हैं। इसी कारण मैंने बोला कि हर वीडियो जो एक वीडियो आपको मिलता है, तो उस वीडियो को देखिए और उस साथ में कॉपी कलम लेकर बैठिए। तो क्या होगा, उससे आप नोट करते चले जाएंगे। आप कभी भी टीचर से नोट्स की डिमांड की बजाय आप क्या कीजिए, सेल्फ नोट्स बनाया कीजिए। खुद जब नोट्स आप बनाएंगे स्टूडेंट्स, वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि यदि कोई टीचर बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं और आप नोट्स बनाकर लिखते जा रहे हैं, चीजों को समझते जा रहे हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म तक वो चीजें याद रहेंगी। अदरवाइज मैं बताऊंगा, इसको आप ऑडियो के रूप में सुनेंगे, ना हाथ में पेन होगा, ना आपको कॉपी होगी, तो क्या होगा कि आप एक अरसे तक शॉर्ट टर्म में तो आपको याद रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप क्या करेंगे, भूल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट? तो यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने जो बातें आपको बताई उस पर अमल करके, अभी तक पिछले 10 साल के अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूं आपको, यदि मैं सेल्फ का इंट्रोडक्शन अगर मैं दूं तो मेरा नाम विष्णु कुमार है। पिछले 10 साल से मैं एक्टिव हूं प्रोफेशनल एज ए टीचर, प्रोफेशनल टीचर के रूप में, लगातार टेक्निकल पेपर्स, और 5.5 साल से ज्यादा समय तक मैंने
आपको इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजेस को सर्विस दिया आपको इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में। 2010 में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से बीटेक पास आउट होने के बाद फरवरी 2012 से लेके अभी तक कंटिन्यू मैं पिछले 10 साल से एक्टिव हूँ टीचिंग लाइन में, और बहुत सारे टेक्निकल पेपर्स है जिसको मैं आपको पढ़ाता हूँ, जिसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक उसमें से है। तो सबसे पहली बात है, आपको विश्वास रखना है और आपको लगातार निरंतर मेहनत करनी है। लगातार निरंतर मेहनत करेंगे तब जाकर अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, क्योंकि पढ़ने वालों की संख्या काफी होती है लेकिन निरंतर मेहनत करने वालों की संख्या बहुत कम होती है। कुछ लोग शुरुआत में बहुत जोश के साथ कुछ शुरू करते हैं लेकिन लास्ट जाते आते वो नहीं कर पाते हैं, धीरे धीरे उनका एनर्जी लेवल घट जाता है। तो मैं चाहूंगा कि जो एनर्जी लेवल आज बरकरार है वो अंतिम लेक्चर तक और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक बरकरार रहना चाहिए, तब जाकर आप अच्छे रिजल्ट ला पाएंगे। सही स्टेट। तो ये रहा आपका पार्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सीधे यूनिट 1 से इंट्रोडक्शन से शुरू करूंगा, इंट्रोडक्शन पार्ट से, जिसमें आपको रिजिड बॉडी का कंसेप्ट पढ़ना है। तब तक के लिए आप जहां भी हैं आप वीडियो लगातार देखते रहिए, और जितने भी फ्रेंड्स हैं वो उनको आप सजेस्ट कर सकते हैं टेक इरा क्लासेस का ऑनलाइन पोर्टल पे आने का, उनको भी बेनिफिट मिले, वो भी अच्छे नंबर से पास आउट हों, वो भी अच्छे कॉलेज में दाखिला लें, उनका भविष्य उज्जवल हो। ये आप भी चाहते हैं और मैं भी चाहता हूं, तो जरूर उनको आप सजेस्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट लेकर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। शुक्रिया, थैंक यू।